विंध्याचल, हाल ही में ये नाम नरेला में काफ़ी चर्चा में रहा है। विंध्याचल ऐसा है क्या? आज हमारे साथ है रजत जी। इनसे जानते हैं कि ये विंध्याचल नाम से इतनी नरेला में चर्चाएं क्यों हो रही हैं। जी रजत जी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। पंकज, डीडीए ने अभी एक नई अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी निकाली है, जिसके तहत जो नरेला उपनगर है, नरेला सब सिटी, यानी कि आसान शब्दों में अगर हम समझें तो जितना इलाका डीडीए यहाँ पर डेवलप कर रहा है, उस इलाके का नाम नरेला से बदल करके डीडीए चाहता है कि अब ये नाम विंध्याचल हो जाए। डीडीए ने ऐसी योजना लाने के पीछे बहुत से कारण दिए हैं, लेकिन अगर हम उसको एक शब्द में डिफ़ाइन करें तो वो केवल एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, जिसका विरोध नरेला का प्रत्येक नागरिक कर रहा है, या ऐसा हर व्यक्ति जो नरेला से किसी भी तरीके से जुड़ाव महसूस करता है वो इस नाम का विरोध कर रहा है। और ये कारण है कि ये नाम फिलहाल चर्चाओं में है। डीडीए के इस प्रस्ताव का विरोध किया क्यों जा रहा है? देखिए, विरोध इसलिए किया जा रहा है, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनका एक मत है कि जो इतिहास नरेला का रहा है वो एक गोल्डन हिस्ट्री है। अगर आप उसमें जाओगे तो जो पूरी दिल्ली बसी, उसमें नए नए इलाके बसे, नए नए शहर बसे, कुछ गांव भी जो हैं वो उनमें परिवर्तन हुआ। लेकिन नरेला ऐसा नहीं है। अंग्रेज़ों के ज़माने से जो 4 गांव नरेला के अंदर बसे थे मुख्यतः, जिसमें पूरी दिल्ली समाई थी, वो हमारा शादरा, महरौली, नजफगढ़ और नरेला उसमें से एक था। वो इतिहास की दृष्टि से है। उसके साथ साथ इतिहास में अगर हम जाएँ तो जो हमारी पुस्तक है ननेरा से नरेला तक, उसमें जो उसके राइटर हैं हरि भारद्वाज जी, वो भी हमें बताते हैं कि श्री कृष्ण जो हैं वो इंद्रप्रस्थ से जब महाभारत के युद्ध के लिए गए तो 2 बार जब वो दिल्ली से गए और दिल्ली की तरफ से जब आए तो दोनों बार में उनकी जो निकासी है वो नरेला क्षेत्र से रही। तो इतिहास का वो भी एक पन्ना है। और तीसरी सबसे बड़ी बात जिससे आज का युवा और आज के जो सब साथी हैं वो जुड़ पाएंगे, वो ये कि जो हमारी मनसा माई है नरेला वाली, उनका जो प्राकट्य हुआ, जो ध्यानुभक्त की कथा के बिना, जिसके बिना आज कोई भी जागरण पूरा नहीं होता, तारा रानी की कथा के बिना जिसमें ध्यानुभक्त का जिक्र आता है, वो जो मंदिर है वो भी नरेला के अंदर आता है। और दुखद ये है कि अगर हम इतिहास की दृष्टि से देखें तो इन सारे इलाकों को अब जो डीडी है वो डिवाइड करके कुछ को विंध्याचल में ले जाना चाहता है, कुछ को नरेला या अन्य गाँवों में बांट देना चाहता है। ये इतिहास की दृष्टि है। लेकिन अब आप दूसरी तरफ आइए, जो एक लेमैन लैंग्वेज में किसी भी व्यक्ति को समझ में आएगा, वो ये है, जो मैं पर्सनली महसूस करता हूँ, वो ये है कि जब तक इस नरेला के नाम पे लोग गाली बकते थे, लोग हमको पिछड़ा कहते थे, बैकवर्ड कहते थे, लोग हमको कहते थे कि तुम बाहरी दिल्ली से हो, तुम्हारे यहाँ आया नहीं जा सकता, तुम्हारे यहाँ मेट्रो की सुविधा नहीं है, अस्पताल नहीं है, पार्क नहीं है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है, जब तक लोग तौहीन करते थे नरेला के नाम पर, तब तक हम लोग उस गाली को खाते थे और हम नरेला वासी थे। आज डीडीए ने केवल, और सरकार ने केवल नरेला में विकास की परियोजनाएं लाने की बात की है। अभी हुआ कुछ नहीं है, एक ईंट भी नहीं रखी गई, केवल बात की गई है। इतने में आप अपना नाम बदलकर हमसे अलग होकर चल दिए। ये वो वाला काम हो गया कि किसी माँ बाप ने अपने बच्चे को पढ़ाकर उसको खर्चा करके उसको बड़ा किया, और जब वो कमाने लायक हो गया, माँ बाप की सहारे की लाठी बनने लायक हुआ, तो वो अपना अलग होकर के चल दिया। रजत जी, इसमें जो डीडीए की स्कीम है उसमें नरेला का नाम नहीं बदल रहे। नरेला के जो कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर डीडीए अपनी स्कीम्स लेके आ रहा है, जहाँ पर उन्होंने फ्लैट्स बना रखे हैं, उस एरिया का नाम वो बदलना चाह रहे हैं। वही मैं आपको बोल रहा हूं। इसमें इतिहास के साथ तो छेड़खानी नहीं हो पा रही है नहीं, और नाम हमारा नहीं मिटेगा उसमें। मैं स्पष्ट कर देता हूँ। ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, जिन्होंने ये चर्चाएं हमारे बुजुर्गों से सुनी है, वो भी ये सवाल करते हैं। समझने वाली बात यह है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ कैसे हो रही है। जो माँ मनसा देवी का प्राचीन मंदिर जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, अगर आज विंध्याचल को नरेला से अलग कर दिया जाएगा तो वो जो मंदिर है वो हमारा विंध्याचल में चला जाएगा, और जहाँ पे माता 6 महीने में एक बार जाती है नवरात्रों के समय पर, लेकिन जो स्थायी निज मंदिर माता का है वो नरेला में रह जाएगा। यानी 2 हिस्सों में ये बट गया। प्राकट्य स्थल विंध्याचल में चला गया, पुराना जो अभी नया स्थल है वहाँ पर वो नरेला में रह गया। दूसरी तरफ अगर मैं कृष्ण भगवान का जो जिक्र मैंने आपको किया, जितना मैं समझ पाया, क्योंकि ये प्राचीनतम इतिहास है, आप ये समझिए कि अगर इंद्रप्रस्थ से निकासी किसी भी रूप में भगवान की या सेना की हुई होगी तो वो निश्चित रूप से आप समझिए कि यमुना या यमुना के पास के इलाके से किसी तरफ से वो कुरुक्षेत्र की तरफ गए होंगे। तो वो जो इलाका है उसके बीच में ये पूरा डीडीए डेवलप्ड एरिया जा रहा है, वो सारा विंध्याचल में चला जाएगा, नरेला फिर यहीं रह जाएगा। ये इतिहास की दृष्टि से है। लेकिन जो मैं दूसरी बात आपको बता रहा था वो ये कि जो करंट डेवलपमेंट है, जिसमें हमने आपको कहा कि जब डेवलपमेंट की बात हो रही है तो आप हमसे अलग होकर के चल दिए, और जब तक हम लोग गाली खा रहे थे तब हम नरेला थे। आप एक चीज़ को समझिए कि जब तक हमारे नरेला के अंदर कोई अस्पताल नहीं था,
ये पूरा नरेला था। अस्पताल आया, वो सफ़ेद आती है, उसके सुधार के लिए अभी भी नरेला के ही लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो अस्पताल केवल नरेला के लोगों के लिए नहीं, आसपास के कई इलाकों के लोगों के लिए जो है वो जीवन दाता एकमात्र ऑप्शन है। वो अस्पताल विंध्याचल में चला जाएगा। नरेला जो इलाका है उसके पास अपना कोई अस्पताल नहीं बचेगा। नरेला के लोगों ने जाम की समस्या से मुक्ति पाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी कि यहाँ का बस टर्मिनल बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाए। कल मुख्यमंत्री उसका उद्घाटन करके गई हैं। वो बस टर्मिनल नरेला से तो अब बाहर चला गया, वो बस टर्मिनल चला गया विंध्याचल में, यानी नरेला का अब अपना कोई बस टर्मिनल भी नहीं है। माता मनसा देवी का मंदिर मैंने आपको बता ही दिया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो अभी भी अंडर डेवलपमेंट है, उसकी बाउंड्री हो रखी है कई सालों से। मैंने खुद उसके लिए बहुत प्रयास किए हैं, एसडीएम्स के साथ बहुत सारा कॉरेस्पॉन्डेंस किया है, बहुत से अधिकारियों के साथ बातचीत की है। वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिसके लिए आज भी नरेला के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, वो चला गया विंध्याचल में, नरेला के लोग अलग रह गए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी जिसका इनॉग्रेशन मोदी जी ने किया, आज बड़ा प्रसिद्ध है, देश भर से लोग जहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, वो चला गया विंध्याचल में, नरेला उससे अलग रह गया। नरेला का डिपो जिसका नाम ही नरेला पे पड़ा है, वो नरेला डिपो जो है वो चला गया विंध्याचल में, नरेला उससे अलग रह गया। यानी जितनी भी विकास की योजनाएं, और अगर आप बहुत ही प्रैग्मेटिक बड़ी पिक्चर देखना चाहोगे तो जो मेट्रो की भी लाइन आ रही है, वो मेट्रो की लाइन भी जो है वो मेजरली विंध्याचल के एरिया को कवर करती हुई आएगी, यानी नरेला फिर उससे अछूता रह जाएगा। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उस मेट्रो की लाइन के लिए भी जो संघर्ष है वो बेसिकली नरेला के लोगों ने ही किया है। फिर ये भी कहा जा सकता है कि जो भी प्रोजेक्ट आने वाले होंगे, जो भी डेवलपमेंट होने वाला होगा, वो नरेला में कभी होगा ही नहीं। तो जाहिर ही है, जो एजुकेशन अब की भी आप बात कर रहे हो, वो भी डीडीए डेवलप्ड एरिया में आ रहा है, वो भी विंध्याचल में जा रहा है। आप एक चीज़ और है पंकज, आप समझिए कि जितना ये डेवलपमेंट हो रहा है, ये जो ज़मीन है ये यहाँ के तो लोकलाइट्स की है ना। ये जो बड़े बड़े किले हैं, ये डीडीए ने किसी सस्ते टाइम में कौड़ियों के भाव से खरीद लिए। 1980 में ये प्रोजेक्ट आया, उसके बाद से लगातार इसको डिले करते रहे, फिर द्वारका डेवलप होना स्टार्ट हुआ, रोहिणी डेवलप हुआ, दोनों एरिया, ये तीसरी सब्सिडी उनके साथ डेवलप होनी थी। आप ऑलरेडी डिले में चल रहे हो, फिर भी 2003 तक भी। कल मेरे को एक हमारे भाई मिले, उन्होंने बताया 2003 में उनके किले एक्वायर किए गए 23 लाख रुपए में, लेकिन आज यहाँ पे अगर आप जाओगे तो 8 करोड़ में 250 गज का प्लॉट भी नहीं है डीडीए में। तो आप समझिए कौड़ियों के भाव जो ज़मीन जिन लोगों ने दी कि हमारा एरिया विकसित हो, आप जब विकास की बात होने लगी तो आप उस एरिया को ही काट कर अलग ले गए। तो इससे नरेला वासियों को नुकसान ही होगा। जाहिर नुकसान है। नरेला में जो विकास होना था, जिसकी लड़ाई काफ़ी समय से नरेला के बड़े बुजुर्ग भी और आप भी उसका हिस्सा रहे हैं, वो करते आ रहे थे। और जब नाम बदल दिया जाएगा तो नरेला में ना मेट्रो ही पहुंचेगी, क्योंकि वो विंध्याचल की तरफ जाएगी। स्टडी हब जो होगा वो वहाँ पर होगा, तो नरेला का विकास ही नहीं होगा, नरेला लोग भूल ही जाएंगे। बिल्कुल, मैं अगर लेमैन भाषा में कहूँ, जिसको मेरी कोई बात नहीं समझ में आ रही, वो इतना समझ ले कि जितना डेवलप्ड एरिया होगा वो विंध्याचल हो जाएगा, और जितना अंडर डेवलप एरिया रह जाएगा उसको आप नरेला नाम दे करके छोड़ देंगे। ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डीडीए की है, और इसके कारण से इसका विरोध हो रहा है। तो रजत जी, नाम तो द्वारका और रोहिणी के भी बदले गए थे, तो नरेला का नाम बदलने में क्या ही मेन दिक्कत है? यही आर्ग्यूमेंट है जो डीडीए दे रहा है, यही आर्ग्यूमेंट है जो अधिकारी दे रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कोई व्यक्ति यदि समझदार है तो यही एक आर्ग्यूमेंट है जो हमारा भी हथियार है। मैं आपसे पूछता हूँ कि रोहिणी जिन गाँवों की ज़मीन पर बसा, आप उनमें से आज मेरे को कितने गाँवों के नाम बता सकते हो कि हाँ भाई इन गाँवों की ज़मीन थी जिस पर रोहिणी बसा? और उसके इर्द गिर्द जो है छोटे छोटे गाँव रह गए, शाहबाद डेरी, नाहरपुर रह गया है, ठीक है। इसके बाद अब बवाना का कुछ इलाका है, खेड़ा का कुछ इलाका है, जहाँ पर रोहिणी के सेक्टर्स एक्सपैंड होते चले गए। आज क्या उन इलाकों का विकास दर रोहिणी के बराबर है? क्या वहाँ की प्रॉपर्टी के भाव वहाँ के बराबर हैं? क्या जो विकास की योजनाएं रोहिणी में आती हैं क्या वो वहाँ पर भी आती हैं? क्या वो क्षेत्र पिछड़े और अगड़े में नहीं बट गए हैं? ये रोहिणी है। आप द्वारका पे आइए, द्वारका का नाम पहले पप्पन कला होता था। आज अगर आप पप्पन कला को नक्शे पे ढूंढने जाओगे दिल्ली के, तो आप ढूंढ नहीं सकते। गूगल मैप भी बड़ी मुश्किल से ढूंढ करके बताता है कि ये इलाका कहाँ पे है। और उसमें भी आप यही समझिए कि पप्पन कला नक्शे से गायब हो गया। फिर आइए आप उसके अगल बगल के जो इलाके हैं, बिंदापुर है, ठीक है, और अपना ककरोला है, इस तरीके के और कई गाँव उसके आसपास जिनकी ज़मीन पर द्वारका बसा, और मुख्य रूप से पप्पन कला, ये सब अब अंडर डेवलप एरिया रह गए द्वारका के आसपास। या तो वहाँ के लोगों को वहाँ पलायन करना पड़ा, या फिर उनकी अब कोई पहचान दिल्ली के अंदर रह नहीं गई है। एक और बड़ी बात यह है कि लोग जो फ्यूचर के हिसाब से इस चीज़ पर बात करते हैं कि नरेला तो नरेला ही रहेगा, नरेला रहेगा, मान लिया उस गांव के इलाके को आप नरेला नाम छोड़ देंगे, इर्द गिर्द के विकसित क्षेत्र का आप नाम बदल देंगे। आप ये बात समझिए, आज जब विधानसभा का चुनाव होता है तो क्या पप्पन कला विधानसभा दिल्ली में है? नहीं है। क्या अपने आप में शाहबाद डेरी विधानसभा है? नहीं है। द्वारका विधानसभा हो गई, रोहिणी विधानसभा हो गई, ऐसे ही कल विंध्याचल विधानसभा हो जाएगी। लेकिन वो नरेला विधानसभा जिसके नाम से नरेला और आसपास के कई गांव उसके अंदर समाये हैं, हमारा भोरगढ़ हो गया है, हमारा बख्तावरपुर हो गया है, ताजपुर, तिग्गीपुर, रमज़ानपुर, अलीपुर, अपना इधर आ जाइए आप, अपना घोगा, सिंह, बाकनेर, ये सब गाँव
ये सब नरेला के अंदर समाहित है, लेकिन ये सब कन्वर्ट होकर के फिर ये विद्यांचल में चला जाएगा या बाइफरकेट हो जाएगा। लेकिन नरेला जो हमारी राजनीतिक दृष्टि है, जो गौरव हमें प्राप्त है, एक ही तो गौरव प्राप्त है कि हम वार्ड नंबर 1 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 1 है। अब राजनीतिक दृष्टिकोण से भी आप नज़रअंदाज होते चले जाएंगे और ख़त्म होते चले जाएंगे। ये लोगों को समझना पड़ेगा। ये नाम बदलने से ज़्यादा ये नरेला के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है, ये समझना पड़ेगा। नरेला के इससे टुकड़े हो सकते हैं। नरेला के टुकड़े तो जाहिर रूप से हो ही रहे हैं, लेकिन अस्तित्व भी जो खत्म होता विधानसभा चला भी जाएगा। एक माना जाता है, हाँ। उसके टुकड़े हो जाएंगे। उसके टुकड़े हो जाएंगे। टुकड़े नहीं भी होंगे तो वो 1 नंबर विधानसभा विंध्याचल हो जाएगी। जो छोटा टुकड़ा आपने नरेला नाम दे दिया, वो एक वार्ड तो बन सकता है, पर वो विधानसभा कैसे बन पाएगा? वो भी अपने आप में एक छोटा गाँव बन जाएगा। अगर डीडीए इस प्रपोजल को नहीं मानता, नाम नहीं बदलता है, तो इस पर आप लोगों का अगला एक्शन क्या होगा? अगर डीडीए इस नाम को नहीं बदलता है, अगर बैक ऑफ कर लेता है, तो मेरे हिसाब से सारे नरेला के लोग इस फैसले का स्वागत करेंगे, हमारे जनप्रतिनिधियों का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो यही इसका बिल्कुल उलट होगा। यहाँ के लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट पर आएंगे। ये प्रोटेस्ट उग्र भी हो सकता है, जो हमने अभी फ़िलहाल चर्चाओं के अंदर सुना है, क्योंकि अस्तित्व की लड़ाई है। लोग इस भूमि को अपनी मातृभूमि मानते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी मार्केटिंग के लिए हमारी मातृभूमि का नाम नहीं बदल सकता। इस सोच के साथ लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और ये बिल्कुल जायज़ मांग है।